निरंकार किस्मत लेकर आना, प्रारब्धों के कारण जो हमने कर्म किए हैं पीछे, और कर्म लेकर जाना। प्रभु हमारे साथ हैं, ये हमारे ध्यान पर निर्भर है कि हमारी जिज्ञासा है निरंकार के लिए, ईश्वर के लिए या नहीं। पर हमारी सोच के कारण जो कर्म हो रहे हैं वही निर्णय करते हैं कि हमें फल कैसा प्राप्त होगा। बीज तो हम बबूल के बो रहे हैं और पाना चाह रहे हैं हम आम, तो ऐसा कैसे संभव है। प्रारब्ध के कारण जो हमें सुख या दुख मिल रहे हैं उन पर हम अभिमान कर रहे हैं, उन्हीं दुखों के कारण हम गिले शिकवे में पड़े हैं। पर यह सत्य है कि ईश्वर भक्त के साथ रहकर उसके कर्मों में कमी कर देते हैं, मुनाफा कर देते हैं, लाभ देते हैं उसे। यदि उसे इतना सा धन प्राप्त होना था तो इतना सारा धन प्राप्त हो जाता है। यदि उसे फांसी लगनी थी तो उसके अच्छे मन के कारण कि अभी ये दुनिया में और कुछ प्रेरणा दे दे, तो उसके कांटा ही चुभाकर उस दुख का एहसास करा देते हैं। भक्ति लोके अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। और सारे भ्रम भुले के हमें त्यागने होंगे। भ्रम भुलेकों के कारण ही हमारे मन में अभिमान आता है, गिले शिकवे आते हैं, कर्ता भाव आता है, अहंकारी होते हैं हम। भीष्म पितामह जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, ये शूल जो मेरे चुभ रहे हैं, ध्यान ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि इस जन्म में मैंने इतना घोर पाप किया हो कि ये शूल मेरे चुभ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि पीछे के जन्मों में जाओ। वो पीछे के जन्म में गए, उन्हें फिर भी कुछ नज़र ऐसा नहीं आया। फिर प्रभु ने कहा कि और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। वो जब 101 जन्म में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा के पुत्र हैं वो, और उन्होंने एक सांप को अपनी छड़ी से जो उछाला तो वो कांटों पर जाके पड़ा, और उसकी सर्पनी ने उसे देखा इस दुख पीड़ा से, तो राजा के पुत्र को श्राप दे दिया। ध्यान आ गया कि हाँ, अनजाने में हो या जानकर हो, पाप कर्म तो पाप है। तो जब भीष्म पितामह जैसे को शूलों की सैया पर लेटना पड़ा, उन्हें ये दुख सहने पड़े, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। बड़े बड़े संत महात्मा अपने प्रारब्ध को काट नहीं पाए, हाँ भक्ति करते चले गए, प्रभु का संग उन्हें मिला पूर्ण रूप से। सुदामा जी को हम देखें कि कितना उन्होंने प्रभु की निकटता प्राप्त की, पर फिर भी जो प्रारब्ध उन्हें मिला उसमें उन्होंने बिल्कुल भी गिला शिकवा नहीं किया अपने केशव से, अपने कृष्ण से, अपने भगवान से, अपने परमात्मा से। ऐसे ही जीवन अब भी हमने देखे हैं कि जो शास्त्रों को, वेदों को
गुरु कृपाओं को ले तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, पर उसे समझ नहीं पाते हैं। संतों की प्राप्ति हो जाना, संतों का हमारे जीवन में आ जाना, यही प्रभु कृपा है, गुरु कृपा है। और जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं वो होनी थी, पर इनके कृपा से हमें एहसास नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम अपने कर्म ऐसे करें जो प्रभु को भा जाए, जैसा हमें नित्य प्रति समझाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें कर्म करने हैं, कर्मवान बनना है।